गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर और आप सभी को पता है कि आपकी क्लासें चल रही है। ठीक है, यूजीसी नेट और एग्जाम डेट भी आ चुकी है। ठीक है, तो जो भी नए साथी हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है साथियों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिससे क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो भी आप सेट की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप ठीक है किसी भी स्टेट से अगर सेट का एग्जाम देना चाहते हो तो आपके पास 75% ऑफ पर अभी आपके पास 1699 रुपए का दिया हुआ है। ठीक है, 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो जरूर अगर जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं सेट की तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये आपके पास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर आपको दिए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर आप बात कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, चलो। और यूजीसी नेट 2023 के लिए कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ 699 रुपए है, 75% ऑफ रहेगा। स्पेशल ऑफर है आप सभी के लिए। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, और इसमें एक बात और है, आप सभी को ऑनलाइन क्विज सभी को अटेंड करनी है। ठीक है, क्विज आपको सभी को अटेंड करनी है, सभी के लिए है। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी साथियों। ठीक है, तो सभी को ज्वाइन करना है। चलो, ये और 12 बजे आपकी ये क्विज होती है स्टार्ट। ठीक है, 12 बजे आपकी क्विज स्टार्ट होती है। और क्लासों के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जो भी आपकी 2 तारीख से क्लास है दोस्तों इसकी, ठीक है, 2 तारीख से जो अपनी क्लासें स्टार्ट हुई है मिशन जेआरएफ, उसमें आपकी देखो करंट की क्लास होती है 8 बजे। ठीक है, जीके की। और 9 बजे आपकी पीवाईक्यू एमसीक्यू की क्लास होती है निधु मैम की। ठीक है, उसके बाद में आपकी 10 बजे दोस्तों क्लास होती है यूनिट फर्स्ट की उषा मैम की। ठीक है, उसके बाद में आपकी 11 बजे क्लास होती है दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग वाली। ठीक है, और आपके पास मैथ की हमारे कंप्लीट टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट टॉपिक हो चुके हैं। डीआई अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो टॉपिक चल रहा है वो दोस्तों रीजनिंग वाला चल रहा है। रीजनिंग को कंप्लीट होते ही आपकी लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपका जो थ्योरेटिकल सेशन है वो उषा मैम लेगी क्लास। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आएगी मैं आपके लॉजिकल रीजनिंग कवर करवा दूंगा। जैसे इंडियन लॉजिक हो गया, वो आपकी उषा मैम करवाएगी। ठीक है, और भी टॉपिक है वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्विज अगर आपकी ज्वाइन नहीं हो पा रही है दोस्तों तो ये आपके पास मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप बात कर सकते हो कि सर हमारी क्विज ज्वाइन नहीं हो पा रही है तो हमें प्लीज ज्वाइन कीजिए। ठीक है, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, चलो, साइट अपनी दी हुई है, सभी को पता है। ठीक है, और ये आपकी एग्जाम डेट थी, आप सभी को पता है 17 जनवरी अंतिम डेट थी, लेकिन इसकी डेट बढ़ गई है। बाकी सभी ऐसा का ऐसा अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 10 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। 21 फरवरी से 11 मार्च के बीच में आपका एग्जाम रहेगा और 8 अप्रैल को आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, ठीक है, तो जो भी देखो अगर दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, जो 21 फरवरी को आपका एग्जाम है, ठीक है, तो ध्यान रखना। और जून का जो आपके पास रहेगा वो 13 जून से आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि नेक्स्ट एग्जाम आपका कब होगा। लेकिन आपका अगर उद्देश्य यही है फर्स्ट वाला 21 फरवरी से, तो इस पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट वाले को मत सोचना। लेकिन जो भी अब शुरू किया है जो 13 जून के लिए, तो उनके लिए बता दो कि 13 जून को उसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, चलो, सेट के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। ठीक है, जो टॉपिक आपके 2 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं साथियों, वो मैंने यहाँ पर पूरे यहाँ पर लिख दिए हैं आपके लिए कि आपको पता चल सके, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं उन सभी को भी ये पता चल सके कि कौन सी क्लास कब हुई है। अगर वो देखना भी चाहे तो आपको सारी क्लासें यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, 2 जनवरी से आपकी जो भी क्लासें हैं वो सभी मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 17 जनवरी तक रहेगा डीआई तक। फिर आपका जो 17 के बाद में देखो 18, 19, 20 और 21, तब तक तो आपकी डीआई चली थी। ठीक है, उसके बाद में आपका 22 जनवरी को नंबर सिस्टम हमने कल किया था। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन भी मैंने आपको दिए थे करने के लिए। जो आज का टॉपिक रहेगा 23 जनवरी है आज, और आज आपका जो टॉपिक रहेगा साथियों वो रहेगा लेटर सीरीज का। कौन सा टॉपिक रहेगा? लेटर सीरीज वाला टॉपिक रहेगा, तो सभी को अटेंड करना है। ठीक है, अपने अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। बाकी क्लासें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कौन सी क्लासें आगे होने वाली है। ठीक है,
वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 4 फरवरी तक अपना कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक से तो पीडीएफ आपके पास उपलब्ध है, कीजिए उसे सॉल्यूशन और पुराने वीडियो देख लीजिए जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो आसानी से सॉल्व हो सके, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। क्या कहा जा रहा है? अच्छा, कॉल किया था, रिसीव नहीं हो पा रहा। तो देखो टाइम दिया हुआ है आपको, टाइम कम से कम 3 और 4 के बीच में आपको कॉल करना है जिससे आपको पता चल सके 3, 4, 5 के बाद में, ठीक है, 3 के बाद में। चलो, हाँ बिल्कुल। तो मैं आपको पहुंचा दूंगा, आपके बारे में बता दूंगा, ठीक है। देखो कल के क्वेश्चन में आपको देखो करवाने के लिए, देखो अब बीच में आपको अगर ये रहेगा तो अपना सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको मैंने ग्रुप के लिए कहा था, जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिससे आपके कई दोस्त ऐसे हैं जो आपका सॉल्यूशन कर देंगे वहां पर। फिर भी अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है, नहीं हो पा रहा है, फिर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तब तक आप ग्रुप में शेयर करो उन क्वेश्चनों को जिससे आपको आसान हो सके काम, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, आपके वहां पर बहुत बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम आएगी। दीपक कुमार, अब भी आपको डीआई में प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी जो भी मैंने आपको क्लासेस समझाई थी उन क्लासों को कंप्लीट कर लीजिए। पहले तो सबसे पहले आपको वही काम करना है जो मैंने आपको सिखाया है। 17 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी डीआई की, 17 से 21 जनवरी तक आपकी डीआई क्लास चली है। उसके बाद में अगर किसी को परेशानी आती है तो ग्रुप में शेयर करो क्वेश्चनों को, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे दोस्त आपकी मदद करेंगे, ठीक है। एक से नहीं होगा, दो है उसमें, कम से कम 50 प्लस स्टूडेंट हैं, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। देखो जिसको टेलीग्राम नहीं मिल रहा है, मेरे पास इस इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है। 88 24 21 24 05। कॉल कोई नहीं करेगा, अटेंड नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। कोई किसी का भी कॉल अटेंड नहीं होता है, इस पे ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर आप मैसेज कर दिए व्हाट्सएप, ठीक है, अपना नाम भेज दीजिए जिससे मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं, ठीक है। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको आगे चलते हैं, जो आपका जो टॉपिक रहेगा, ठीक है। फिर मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, दोनों ग्रुपों में, जिसमें आप में एक ग्रुप में आपको पीडीएफ मिलेगी केवल और केवल, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ग्रुप रहेगा, उसमें आप बातचीत कर सकते हो, एक दूसरे की मदद कर सकते हो, ठीक है। मदद करते हो तभी आप आगे बढ़ पाओगे एक दूसरे की, ठीक है। देखो सिंगल अपनी अपनी मदद करोगे तो अपने भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे, अगर एक दूसरे की मदद करोगे तो अपने साथ दूसरों के साथ, ठीक है, आपके बहुत क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं जो आज का अपना सेशन है, अल्फाबेट टेस्ट वाला, ठीक है, लेटर सीरीज वाला। इसके कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, ज्यादातर आपको क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है, और आपके पास सीरीज वाले क्वेश्चन से, ठीक है। तो सीरीज वाले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, 25 के करीब तो वो क्वेश्चन थे, बाकी भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी उसमें दिए थे। करीब करीब आपके 50 के करीब क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो सभी करवाए थे, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है, तो आपको लेटर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, इनमें कहीं भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो देखो लेटर सीरीज भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेटर सीरीज में क्या है कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, बाकी सबका कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये पक्की बात है। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग वाला ढंग से कर लिया ना, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग भी कल बता दूंगा मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला कब है, ठीक है। अल्फाबेट वाले इतने नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ा टाइमिंग का रहेगा कि आपको थोड़ा टाइम स्पीड से करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप स्पीड बढ़ा लोगे तो आपके वहां पे गलतियां नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और अभी तक जिन्होंने क्लास को दोस्तों लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे बेसिकली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा नंबर किस नंबर पे आता है, बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में भी सारी क्लास दोबारा से करवा दूंगा मैं, ठीक है, जिसमें भाई ए का कौन से नंबर पर आता है। देखो ए बी सी डी,
और ई तक। ये तो आप सभी को कंप्लीट आते हैं कि ABCD तक आप किस प्रकार से इनको याद रख सकते हो। सीधा सीधा है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 6 से याद रखना है। 6 जब भी आपके F आए तो F से आपको हमेशा याद रखना है फिक्स, और फिक्स में क्या होता है 6, ठीक है। फिक्स क्या है, 6 फिक्स है, तो याद रखना 6 फिक्स है। तो F का क्या होता है, हमेशा याद रखना कि नंबर क्या होता है, कितने नंबर पर आता है, 6 पर आता है, ठीक है। अब आप G लिखते हो, G किस प्रकार लिखते हो, ठीक है। G आप इस प्रकार लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो इसमें देखो 7 आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए कि G कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है, ठीक है। बिल्कुल आता है कि नहीं आता। ये बेसिक चीजें हैं। अगर ये चीजें आपके समझ में आ चुकी है ना, ठीक है, तो आपको अल्फाबेट, ठीक है, लेटर सीरीज हमें किसी में भी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये ज्यादातर कोडिंग डिकोडिंग में चलता है। देखो H8 होता है, ठीक है, यानी H का कितना होता है, H कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर। तो H जो लिखा हुआ है उसके दोनों मुंह को बंद कर दो तो आपके पास 8 बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि आपके पास H कितने नंबर पर आता है, सिर्फ आपको H दिखते ही पता चल जाएगा कि H कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर है, ठीक है, सभी को पता है। अब देखो आई आप इस प्रकार लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो आपको क्या करना है, जो एक ऊपर वाला मुंह दिया हुआ है उसको घुमा दीजिए तो आपका 9 बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो जो भी आपके पास रहेगा, ठीक है। आई देखो जे लिखा हुआ है, जे को कुछ भी नहीं करना है। जब आई आपके समझ में आ चुका है, ठीक है, तो आपको देखो जे देखना है तो जे को आपको पीछे एक 0 लगा देना, तो आपको सीधा नजर आएगा कि ये 10 नंबर पर आता है कि नहीं आता। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जहां भी समझ में नहीं आए बता देना। के की बात करता हूं, देखो के में आपके पास 2 इस प्रकार दिए हुए हैं, तो एक तो आपके पास सीधा डंडा है और जो आपके पास टुकड़े हैं दोनों को जोड़ दो तो आपके पास 11 बन जाएगा। तो के कितने नंबर पर आता है, के 11 नंबर पर आता है कि नहीं आता, ठीक है। बिल्कुल, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि के कितने नंबर पर है, लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि कितने नंबर पर आता है, ठीक है। और ये हाँ बिल्कुल आप किसी भी तरीके से अपने हिसाब भी याद कर सकते हो, किसी भी कोडिंग याद कर सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें इजोटी आप देखो आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है, सीधा ही आपको पता चल जाएगा कि 11 नंबर पर है, 12 नंबर पर है, ठीक है। अब 12 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर L इस प्रकार लिखते हो तो L को क्या कर दो, यहां से थोड़ा सा घुमा दो जिससे आपको ये 2 बन जाएगा। अब देखो L 2 नंबर पे आ नहीं सकता, ठीक है, तो आप इसके आगे क्या लगा लो, 1 लगा दो जिससे आपको पता चल सके कि ये कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर, ठीक है। M की बात करता हूं तो M तो सीधा 3 की तरह नजर आ रहा है ना, 3 की तरह नजर आ रहा है इस प्रकार। अगर मैं इस प्रकार लिखूं तो इसके आगे क्या कर दो, 1 लगा दो, ठीक है। और एक M की जगह अगर मैं W लिखूं तो W भी 3 है, W में भी 3 है, तो 3 को अगर मैं इस प्रकार लिखता हूं और देखो 1 तो आपके पास 13 हो गया, अब आपके पास 2 लिख सकते हो यहाँ पर, तो 2 क्या होगा 23, तो आपके पास W क्या हो जाएगा, W आपके पास कितना बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा 23W, ठीक है। इस प्रकार भी आप बना सकते हो, ठीक है। एन में आपके पास देखो एन इस प्रकार लिखा हुआ है एन, ठीक है, तो एन में कुछ भी नहीं करना, एक इसके डंडे को लंबे कर दो थोड़ा सा तो आपके पास 14 नजर आने लगेगा, ठीक है। तो आपको आसानी हो जाएगा कि याद करने में कि बिल्कुल एन कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर। अब ओ आपको याद रख लेना, ओ को क्या करना है 50 कर देना है, 50 को गोल कर देना है, तो आपको याद हो जाएगा कि आपके पास कितना बन जाएगा, सॉरी 50 ओ है, ओ को आपको याद कर लेना है, सीधा ही ओ कितना होता है 15 होता है। सिर्फ आपके 2-3 छूटेंगे जिससे आपको याद हो जाएगा कि हाँ 15 छूटा था यानी ओ है वो, ठीक है। पी का आपको याद हो जाएगा पीसो याद रख लेना, पीसो से आपका क्या हो जाएगा, पी से तो आपका पी हो जाएगा और 100 से हो गया 16, ठीक है। तो याद रह जाएगा पीसो से याद हो जाएगा, पी का क्या है 16 है, ठीक है। अगर ये चीजें आपको कंप्लीट है तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्यों की बात करता हूं, क्यों आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 याद रख लेना, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 से याद हो जाएगा। आर से क्या करना है, आर आपको इस प्रकार दिया हुआ है आर को क्या करना है, जो आपके एक मुंह तो पहले ही बंद है, दूसरे मुंह को भी आप बंद कर दो तो आपके पास 18 नजर आएगा, ठीक है। तो आपको देखो रटने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी लिखा मिले कि यहाँ पर लिख दिया क्यू टी डब्ल्यू लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, इसका अपोजिट आपको कुछ भी लिखने को लिए बोला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू लिख देना है सबसे पहले, क्योंकि वैल्यू अगर याद है तो आपके लिए आसान हो जाता है। टी का याद रखना, टी से 20 होता है, टी 20 होता है, बिल्कुल। और एस से याद रखना, यहाँ पर एस है, सॉरी, ठीक है, ए नहीं है एस है। एस को क्या करना है,
एस का क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक मुंह को बंद कर देना है, आपके पास 9 बनेगा। और 9 आपको सीधा सा पता है कि एक 9 तो आपके पास आई हो गया, और इसके आगे 1 लगा दूं तो आपके पास 19 बनेगा। तो एस का कितना हो जाएगा, एस का आपका कितना बनेगा, एस का आपका 19 बनेगा। ठीक है, याद रह जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं है। यू को याद कर लेना, यू का कितना हो जाता है, यू 20 से याद हो गया तो यू अपने आप याद हो जाएगा कि 21 हो गया। ठीक है, वी का भी याद हो जाएगा, 22 हो जाएगा। एक्स को याद रख लेना 24, क्योंकि देखो एक्स आपके पास किस तरीके से नजर आ रहा है, 4 की तरीके से, तो 4 को याद रख लेना, और 4 हमारे पास होता नहीं है तो 2 लगा देना, 24 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू। और जेड और वाई को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 25 और 26 रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको बेसिकली आनी चाहिए। ठीक है, अपोजिट भी मैं याद कराऊंगा, अभी इसमें अपोजिट अपने काम नहीं आने वाले, कोडिंग डिकोडिंग में और भी अच्छी तरीके से ये दोबारा से रिवीजन कर लेंगे, जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको याद रखनी है यहाँ पर। अब हम चलते हैं तरीकों की तरफ कि किस किस प्रकार से इसके अंदर लेटर सीरीज में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो अब तो सभी की समझ में आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इतना इजी होगा, आपको लगेगा कि बिल्कुल सर इजी वाले हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकते हैं उनको देख लो कि हाँ इस प्रकार से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन को ध्यान से, आपके पास पूछ सकता है कि अक्षर युग्म या लेटर पेयर आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जिससे आपको आसान रहे, चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन करोगे ना इस क्लास को देखने के बाद, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम या डाउट नहीं होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो अब याद रखना, देखो यहां पर दिया हुआ है, सभी को पढ़ लेना है। ठीक है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड। ठीक है, एक वर्ड दिया हुआ है इंग्लिश शब्द का, विच हैव एज मेनी लेटर बिटवीन देम एज देयर आर अल्फाबेट। इसमें क्या कहा गया है, जो इंग्लिश का शब्द दिया हुआ है आपके पास, उसके अक्षरों को ऐसे कितने युग्म हैं या कितने जोड़े हैं, कितने पेयर हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अक्षर वर्णाक्षरों में होते हैं। मतलब समझिएगा, इसमें क्या पूछा है, जो आपके पास अल्फाबेट दिए हुए हैं ए से लेकर जेड तक, ठीक है, उसके बीच में कितने अक्षर हैं जितने इसके अंदर हो सकते हैं। सबसे पहला काम, सबसे पहले ई से याद रखना है। ई के बाद में आपका क्या होता है, ई के बाद में आपका एफ आता है। ठीक है, एफ ई एफ जी, तो जी अपनी जगह है ना, बिल्कुल। तो एक तो पेयर आपका क्या बना, ई से जी बना है। ठीक है, ई जी बना है कि नहीं बना, ई एफ जी एच आई, एक बना क्या, ई आई बना है। ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के नहीं बना ना, अब तो आपके पास दो पेयर तो इसके बने। ठीक है, अब अगली वाली क्वेश्चन को देखिए, एन से स्टार्ट कीजिए, एन एम एन ओ पी क्यू आर एस, नहीं बना इसमें भी नहीं बना, तो अभी तो हमारे पास दो ही पेयर है। इसी प्रकार आप जी का लोगे, जी में आपको क्या करना है, जी एच आई, आई बना है ना, तो आपके पास कौन सा बना, जी आई। ठीक है, जी आई बन गया, जी एच आई जे के बना, जी एच आई इधर तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो तीन पेयर तो आपके ये बने जी से। अब एल का देख लीजिए, एल एम एन ओ नहीं बनाना कहीं भी, एल एम एन ओ, एल एम एन, लेकिन इसमें देखो एल और एन का भी बन चुका है। पीछे से भी करके देखना है। ठीक है, पीछे से भी देखना है कि पीछे तो नहीं बन रहा है कहीं जोड़ा। ठीक है, पीछे वाला भी जोड़ा देखना है। तो एल और क्या हो गया है आपके पास, एल का एल एम एन, सॉरी जी नहीं, एल एन हो गया। ठीक है, क्लियर है ना, तो ये भी आपके पास पेयर बन गया। आगे बात देख लेते हैं, एल के बाद में आई के बाद में देखते हैं, आई हो गया है। ठीक है, तो आई का भी जोड़ा बन रहा है क्या कहीं पे, आई का बना है क्या कहीं किसी का, अब आपको बताओ, देखो इसमें बनता है क्या आई का, सभी को बताना है, क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए यहां पर देखो एच हो गया है, सॉरी कहां पर गए, आई पे। ठीक है, तो एम आई से क्या हो जाएगा, आई हो गया है, जे के नहीं बना है, आई जे के एल एम नहीं बना, नहीं बन रहा, कैसे बन रहा है, नहीं बना ना, बिल्कुल नहीं बना। एस से देखोगे तो एस से ऊपर तो कोई संख्या है ही नहीं, इसमें नहीं है ना, तो ऊपर पेयर बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो एच से, एच आई जे के एल एम एन नहीं बना, तो अब देखो इसमें इनके अलावा कहीं भी पेयर नहीं बने, नहीं बने ना, तो आपके पास देखो कहीं भी पेयर नहीं बने। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 2 से 3 बढ़ गए तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब 4 आपके पास बन चुके हैं, तो अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ऑप्शन में 4 से आगे तो है ही नहीं। ठीक है, अगर यहां पर दिया होता 4 से अधिक तो आपको ढूंढना होता,
लेकिन आपके पास देखो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो अगर आपके पास 4 अगर पेयर आ चुके हैं तो अब ढूंढने की जरूरत नहीं है हो या नहीं हो, 4 तो हमारे पास है, इससे ज्यादा कहीं भी गिनती नहीं है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 इज राइट आंसर। ठीक है, इजी है ना, कोई भी खास बात नहीं थी इसमें। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्या समझ में नहीं आया इसमें? इसमें आपको बस पेयर बताना है कि अल्फाबेट के अंदर जहां पे देखो, अगर आप लिखोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसमें ध्यान देखिए, इसने क्या कहा है, पहले देख लीजिए जिसके समझ में नहीं आया। ई के बाद में देखो, ई के बाद में आपके पास कौन सा बनता है, एफ। एफ है क्या, इसके जस्ट नजदीक नहीं है। ई के बाद में नहीं है, तो ई के बाद में देखो एक छोड़ने के बाद में जी आता है, और इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि एक को छोड़ने के बाद में जी आया है, तो ये पेयर बन गया है। ठीक है, कि ए ई और जी अपनी अपनी जगह है, कहीं भी नहीं जगह है, वो अपनी अपनी जगह ऐसे कैसे है। अब तो समझ गए हो ना, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब तो बना लोगे, अब कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर आप सभी को देना है। इसमें देखना है, आपके पास शब्द दिया हुआ है। ठीक है, एक शब्द दिया हुआ है, अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होने पर इसके बीच होंगे। ठीक है, जिसको भी नहीं आया है एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तब तक मैं इंतजार करता हूं। सभी को आंसर देना है कि कितने जोड़े इसमें ऐसे बन सकते हैं, और जोड़े भी शेयर करना है कि जोड़े कौन कौन से बने हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो सभी हो जाइए स्टार्ट, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, जो भी नए विद्यार्थी आए हैं। ठीक है, जितने देख रहे हैं उतने लाइक कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलो लाइक करना है सभी को। देखो कोई सी भी एक बुक ले लो। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन इंपोर्टेंट जितने हो सकते हैं मैं आपको आपके मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक कोई सी भी अपना आधार बना लीजिए, एक बुक कोई सी भी ले लीजिए जिस आधार रहे। ठीक है, देखो कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो बेकार की है। ठीक है, अपने अपने लेवल पर सब स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, तो मैं किसी भी बुक के लिए ये नहीं कहूंगा कि वो बुक कमजोर है, क्योंकि कमजोर तो देखो कोई भी नहीं होती। आपको बस तरीके सिखाया, मैं आपको पूरा बेसिकली जो चीजें आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक कहीं से आपको कोई भी बुक देखोगे ना तो ये तरीके नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, आपको क्या तो सीधा से क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन दे देंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा रूल क्या काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपका कोई सा भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सभी को आंसर देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास प्रिजन लिखा हुआ है, इसके कितने जोड़े बनेंगे ये बताना है। मैं यहां पर अल्फाबेट लिख देता हूं जिससे आपको आसानी रहे। ठीक है, जब तक आपको आंसर दे देना है सभी को। बिल्कुल, एन ओ आया, एन आर आया, पी एस आया, ओ आर आया। ठीक है, वही तरीका आजमाना है जैसा हमने किया था। अब ध्यान से समझ जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का आंसर आ रहा है। क्या बात है, 2 3 5 सारे आ चुके हैं क्या? 2 भी आया है, 3 भी आया है। एक ही आंसर देना है। अब पहले कोई 3 दे रहा है, कोई 2 दे दिया, फिर 4 दे दिया, फिर 5 दे दिया। फिक्स आंसर देना है, एक साथ बना लीजिए और आंसर भी भेजिएगा कि कौन कौन सा जोड़ा बना है। पी एस बना, आर एस बना, ओ एन, एन ओ, इन, सो। चलो देखते हैं, चलो अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले प्रिजन लिख लीजिए, और प्रिजन में आपको यह देखना है कि कौन कौन सा जोड़ा बना है। पी से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, पी से स्टार्ट करो। देखो पी के बाद में देखो यहां भी देखिए, पी आपके पास ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो पी के बाद में आपके पास क्या आता है, क्यों आता है, लेकिन यहां पर आपके पास आर है, नहीं बना। ठीक है, पी क्यू, पी क्यू के बाद में आपके पास क्या आया है, पी क्यू के बाद में पी क्यू आर एस। तो देखो एस कितने के बाद में है, 2 संख्याओं को छोड़ने के बाद में एस है ना, तो यहां पर भी देखिए पी के बाद में 2 छोड़ने के बाद में एस है, तो आपका एक जोड़ा कौन सा बना है, पी एस बना। बना है कि नहीं बना,
बना की। अब आपको देखना आगे, पी के बाद में और कौन सा बनता है, पी क्यू आर एस, ठीक है, एस के बाद में टी बना, टी के बाद में यू वी नहीं बना, फिर आगे पी एस तो एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। अगला देखिए आर को उठाइए, आर के बाद में देखिए ये रहा आर आपके पास, अब आर के आगे देखिए, ठीक है, तो आर के आगे देखोगे तो आर एस हो गया है, एस के बाद में आपके पास टी बनेगा, टी के बाद में यू, यू के बाद में नहीं बना, नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना, तो आपके पास आर से जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। पी क्यू, क्यू बीच में है ना, देखो पी के बाद में क्या है, सॉरी आर है, आर के बारे में, ठीक है, तो आर के जस्ट बाद में एस है, ठीक है, लेकिन यहां पर आर के बीच में कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो आर एस नहीं बनेगा, ठीक है, आर एस नहीं बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि बीच में एक संख्या ऑलरेडी दी हुई है, अगर ये जस्ट एस यहां पर होता तब जोड़ा बन सकता था, तो आर एस जिसका भी है तो गलत रहेगा, ठीक है, आर एस नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, आर एस भी नहीं बना है, चलो आई की बाद में आई की देख लेते हैं, आई में कौन सा बनेगा, ये रहा आई। अब आई के बाद में देखो आई आगे लोगे तो आई के बाद में जे होता है, जे के बाद में आपके पास कौन सा होता है, के और एल नहीं बना, पीछे भी देख लीजिए जे के एल नहीं बनेगा, आई से भी नहीं बना। एस से देखोगे तो एस के बाद में देखो आपके पास क्या बनेगा, एस टी, आपके पास फिर यू बनेगा, ठीक है, ये आगे तो नहीं बना। एस से पीछे वाला लोगे तो आर के बाद में क्या होना चाहिए, एस, एस के बाद में आर होना चाहिए, आर के बाद में क्या होता है, पी एस, एस हो गया है, एस के बाद में आपका बना है क्या, एस से भी नहीं बनाना, बिल्कुल एस से भी नहीं बना। आगे देखते हैं ओ से, ओ से बनेगा क्या, ओ के बाद में जस्ट एन है, ठीक है, ओ के बाद में एन है, नहीं बना, ओ, ओ के बाद में पी आता है लेकिन यहां पर पी नहीं है, ठीक है, ओ के बाद में पी क्यू आर बना, ओ आर बना, बना कि नहीं बना, ओ के बाद में आर आता है, बिल्कुल कितने नंबर पर आता है देखिए, ओ के बाद में देखो एक संख्या छोड़ दिया, दो छोड़ दिया, दो के बाद में आर है तो पीछे चलो, ओ के बाद में एस को छोड़ दिया और आई को छोड़ दिया, उसके बाद में आर है, मतलब आपका दूसरा जोड़ा कौन सा बना है, ओ आर बना है, बना है कि नहीं बना, बिल्कुल बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ओ आर बन गया, ओ आर फिर आगे पीछे इसमें तो कुछ नहीं बना। एन को देखते हैं, एन में कितना बनेगा, एन में बना है तो एन को देखो, एन, एन के बाद में आपके पास बनता है ओ, तो आपके पास बन गया एन ओ, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनाना, बिल्कुल अंतर भी उतना ही होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, तो समझ में आया, एन ओ पी क्यू आर, तो एन आर भी बन चुका है ना, एन और आर भी बना है, ठीक है, बना है कि नहीं बना, देखो एन के बाद में देखो एक एन, एक दो तीन छोड़ के बाद आर है क्या, एन ये रहा हमारे पास, एन के देखो कितने छोड़ा, 1 2 3 छोड़ने के बाद में आपके पास आर आया है, तो बिल्कुल आर के बाद में आपके पास ये बन गया, ठीक है, और आपके पास अब नहीं बना कोई भी, तो आपके पास कितने जोड़े बने हैं, आपके पास 4 जोड़े बने हैं, बने कि नहीं बने, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम आई है ये भी बता दीजिए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तो आप अंतर देख लीजिए, ठीक है, तो इसमें आपको कहीं भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, जोड़ा बना दीजिए, ठीक है, जितना अंतर इसके अंदर हो अल्फाबेट के अंदर उतने ही आपके अंदर इसके अंदर भी होने चाहिए, ठीक है, कर लेंगे। अंतर जितना आपके पास अल्फाबेट के अंदर हो, जैसे मैंने यहां पर आपको देखो पी एस के अंदर क्यों बताया कि पी एस के अंदर जोड़ा क्यों है, ठीक है, देखो इतना टफ तो था ही नहीं यार, पी आर आई एस ओ एन, ठीक है। अब देखो यहां पर देखिए पी दिया हुआ है तो पी के बाद में आपका क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, लेकिन यहां पर आर है, एक समझ लीजिए, पी यहां पर आपके पास क्यों होना चाहिए, क्यों, पी क्यू आर, और फिर क्या आना चाहिए, एस, तो एस तो अपनी जगह है ना, तो एस आपके पास जोड़ा बन चुका है ना पी एस का, कि पी एस तो अपनी अपनी जगह है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं, अब तो समझे, अंतर बिल्कुल भी नहीं रखना है, अंतर जो आपके अल्फाबेट के अंदर है वही करना है, ठीक है, अल्फाबेट के अंदर है वही बनाना है, ये आपका आंसर रहेगा, देखिए ये आपके पास जोड़े हैं वो आंसर रहेगा, ठीक है। ऊपर से जा रहा है तो नीचे लाओ, थोड़ी मेहनत करो, ठीक है, बिल्कुल आएगा, जोड़ा बनाना है, जैसे आपके अंदर अल्फाबेट में जितना अंतर होता है जो दो शब्दों के बीच में, उतना ही अंतर आपका कितना आना चाहिए, उतना ही आपके पास इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, तो आप थोड़ी सी मेहनत करना आपको आ जाएगा, वैसे मैंने पूरा कवर करवा दिया इसमें, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन आपको ही करना है, ठीक है, आपको करना है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपको करना है, अगले वाला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको ढूंढना है पहले। अब देखो आंसर तो आपके पास आ चुका है, डी आंसर है। अब डी में आपके पास वो बताना है कि जोड़ा कितना रहेगा, जोड़े बनाना है, जिससे आपको क्या है कि आपकी आदत बैठ जाए वहां पर एग्जाम में। वहां पर अभी तो आपको मैंने आंसर बता दिया, लेकिन जोड़े तो नहीं बताए ना, तो वो जोड़े आपको तलाश करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ही के लिए है, आपको ही करना है, बाद में करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप ही को करना है, और ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। सिर्फ आपको ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को निकालते हुए जाना है, ठीक है। डायरेक्ट कोई नहीं करेगा, पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, इन क्वेश्चनों को कोई भी नहीं बंदा छोड़ेगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल कोई भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरा बहुत इजी है, क्या है, शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना। डिक्शनरी ऑर्डर में पहले समझ लीजिएगा, सबसे पहले आपके पास अल्फाबेट के अंदर क्या आता है, ए आता है। तो जितना भी सबसे पहले जो भी शब्द दिए होते हैं, सबसे पहले आपको जितने दिया हुआ है ए लिखना है, उसके बाद में आपके पास बी लिखना है, उसके बाद में सी, यानी अल्फाबेट जिस तरीके से डिक्शनरी में जमा होता है उसी तरीके से आपको जमाना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बिल्कुल देखिए, आपको जिसको भी प्रॉब्लम आती है, ग्रुप में एक दूसरे की मदद करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मैंने देख लिया है, ठीक है। तो आप भी मदद करोगे, एक दूसरे के क्वेश्चनों को सोल्व करोगे ना, तो आपके और भी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको इतना इजी कर दिया हूं, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो, तो सॉरी दोस्तों, इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, आप बताइए, ठीक है। इतना स्लो और इतना धीरे धीरे समझा रहा हूं, फिर भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो एक बार में आपके नहीं आएगी साथियों, दोबारा से क्लास को देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ये क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, पीडीएफ रहेगी, आप आसानी से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तरीका नहीं आता है, एक बार देखिए, दो बार देखिए, जब तक नहीं आएगा तब तक छोड़ेगा नहीं साला, ठीक है। वो डायलॉग है, बिल्कुल शानदार डायलॉग है, ठीक है। हाँ, नवाजुद्दीन सिद्धू का था ना वो, ठीक है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो ये बात रियल अपने भी खोपड़े में भेजे में बिठा लो कि तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक आएगा नहीं, ठीक है। जब तक मेहनत करूंगा तब तक मुझे नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल करके ही मानूंगा, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस भर लो, ठीक है। और आएगा भी, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी नहीं है, लेटर सीरीज बिल्कुल इजी है, बस आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं उनको छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल। ये रहा आपके सामने, सबसे पहले मैंने क्या कहा है, सबसे पहले अल्फाबेट को देखना है कि अल्फाबेट में आपके पास क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे आगे कौन सी है। तो अगर आपके पास देखो अल्फाबेट दी होती है तो आसान हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास देखो स्टार्टिंग में सभी में एस दिया हुआ है, इसमें एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस, इसमें एस, इसमें एस, ठीक है, दिया हुआ है सभी के अंदर। अगर आपको अल्फाबेट की नॉलेज है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जो भी आपको दिया हुआ है, एफ जी एच आई जे, ठीक है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब मैं बार बार ये चीज नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये अल्फाबेट तो आपको फिर ऐसा लगेगा कि यार हम तो एलकेजी यूकेजी में पढ़ रहे हैं, जो हमें अल्फाबेट सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं बार बार ये चीज नहीं लिखूंगा, आपको ही इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए कि कौन सा शब्द किसके बाद में आता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एस के अंदर सारी वैल्यू दी हुई है, यानी एस एस, यानी सभी का नंबर एस है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर देखिए सेकंड नंबर पर आ जाइए, इसमें ओ है, यहां भी ओ है, ठीक है, दो जगह ओ है, लेकिन ओ से पहले आपके पास क्या आता है, ओ से पहले आपके पास क्या आता है, एच आता है, ठीक है, एच आता है। तो एच आता है, तो एच भी आपके पास दो है, ठीक है, एच भी दो है, और एन भी आपके बाद में आता है। एच पहले आता है ना, तो या तो पहले आपके पास देखो आंसर क्या होना चाहिए, या तो आपके पास आंसर 3 होगा या 4 होगा, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में पहले या तो 3 होता है या 4 होगा वही आंसर होगा। देखो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो पहले 5 तो आ नहीं सकता, एस एन है, उससे पहले तो आपका एस एच आता है, ध्यान रखिएगा, एस एच आता है ना, एस हो तो बाद में आता है, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले एस एच आता है, मतलब आपके पास या तो 3 फर्स्ट आएगा या फिर आपके पास 4th, लेकिन ए में आपके पास 5 है, तो ये तो आंसर गलत हो चुका है, ठीक है। अब इन तीनों में से देखो 4 3 4 3 है, तो ये हो सकते हैं। तो अब इन दोनों में बताइए, इन दोनों में पहले कौन आएगा, ठीक है। दोनों में एस एच है, एस एच तो दोनों में आ चुका है, लेकिन अब आगे देखिए तीसरा शब्द में ओ है, ओ और यहां पर आपके पास ए दिया हुआ है, तो पहले कौन आता है, पहले ए आता है, उसके बाद में ओ आता है, तो आपके पास पहले क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो यानी आपके पास या तो 4 ये हो सकता है आंसर, या फिर आपके पास ये आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों में देखिए, अब इन दोनों में देखो 4 3, ये तो दोनों आपके पास आंसर होते। अब इन दोनों को देखना बंद कर दो, ठीक है। ये तो आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं कि पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा। अब इसके बाद में पहले ये बताइए ओ पहले आता है या एन पहले आता है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर जिसको पता होगा तो सभी को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एन पहले आता है, मतलब पहला अक्षर आपके पास कौन सा होगा, एन होगा, यानी फिर आपके पास कौन सी श्रृंखला बनेगी, 4 3 के बाद में 5 आना चाहिए। 5 आया है ना, 2 नहीं होगा, 2 तो आपके पास ओ है, ठीक है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर बी होगा। पता चल गया है, तो बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। डन है सभी का, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो बी आपका करेक्ट है बिल्कुल। तो अब आपको देखो, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, आगे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन को साथ लेकर चलोगे तो आपके लिए क्वेश्चन इजी बन जाएगा, इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली समझ में आ चुका है, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। तो सभी के समझ में आ चुका है, बिल्कुल। तो ये चीजें ध्यान में रखना, बिल्कुल इजी है, अल्फाबेट की नॉलेज आपको होनी चाहिए बस इसमें, ठीक है। चलो बिल्कुल सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है। देखिए यहां पर सभी के अंदर ई दिया हुआ है, और पहले दूसरी बात, यहां भाई ई ए है, यहां भी ई ए है, यहां भी ई ए है, सभी के अंदर ई ए। तो यहां से तो देखना बंद करो, क्योंकि सभी में इक्वल है, सभी में बराबर है ना, तो ये इससे तो आपका आंसर नहीं आने वाला। अब आगे वाली संख्या देख लो, यहां पर जी दिया हुआ है, यहां पर आर दिया हुआ है, यहां पर भी आर है, यहां पर सी है और यहां पर जी है। अब एक बात बताइए, सबसे छोटी कौन सी संख्या है, सबसे पहले कौन सी आती है, सी आती है ना, सी आती है ना, और बाकी तो सब बाद में आती है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, 5, सबसे पहले नंबर पर क्या होना चाहिए, 5। तो इसमें 5 है क्या पहले नंबर पर, नहीं है, तो ये गलत। इसमें 5 है क्या पहले नंबर पर, नहीं है, तो ये भी गलत। इसमें 5 है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ढूंढने की देखो, ऑप्शन अगर रखोगे तो आपके पास देखो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताइए सभी के क्लियर है, ऑप्शन को साथ में लेकर बढ़ो आगे, ठीक है। ऑप्शन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब बाकी चीजें देखने की जरूरत ही कहां पड़ी है आपको, ठीक है, नहीं पड़ी ना, एक शब्द से ही आपको आंसर मिल चुका है। सी सबसे पहले आता है, ना जी आता है, ना आर आता है, ना आर आता है। तो सबसे पहले आंसर क्या बने आपके पास, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर आपके सभी के सामने आ चुका है, डी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, अब तो क्लियर है सभी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो क्लियर है, डन, चलो क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, बाद में देख लेना है, क्योंकि अब इतने पास टाइम नहीं है साथियों कि मैं आपको इतना टाइम दे सकूं, लेकिन चीजें समझ में आ चुकी है, बिल्कुल। चलो अब आपके पास इन चीजों को ध्यान में रखना है, जब भी आपके पास लेफ्ट राइट करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो जाते हो। हिंदी वाले तो दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते, दाया किधर है बाया किधर है यही पता नहीं चलता। तो अब आपको यहां से पता चल जाएगा कि आपके पास दाया कौन सा है जो देते हैं, ठीक है। जिससे आप देते हो वो तो आपका दाया हो गया है, जिससे लेते हो वो आपका लेने वाला लेफ्ट हो गया है, ठीक है। ध्यान में रखना है, दाया बाया तो अब समझ में आ चुका है, ठीक है। इंग्लिश वाले ध्यान रखना, लेफ्ट राइट, राइट यानी सही और लेफ्ट यानी गलत, ठीक है, रॉन्ग, तो सही याद है। अब आपको देखो अल्फाबेट इस प्रकार दी होती है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अल्फाबेट के अंदर आपको दाएं से या लेफ्ट से या राइट से आपको जब भी पूछा जाता है, तो आपको जब अल्फाबेट इस प्रकार सीरीज में दी हुई है तो आपको क्या करना है, लेफ्ट आपका ए से स्टार्ट होता है। किससे, लेफ्ट आपका, अगर सामने पूरी अल्फाबेट दी हुई है तो आपका लेफ्ट कहां से स्टार्ट होगा, आपका ए से लेफ्ट स्टार्ट होता है, और जेड से आपका क्या होता है, राइट स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, ये जो चीजें समझा रहा हूं बहुत काम की है। अब मैं समझ लो कि 2 मिनट के लिए मैं आपसे ये कहूं कि आप इस वक्त जी पर खड़े हो, और अब मैं आपको कहूं कि अब आपका कौन सा, आपका राइट किधर होगा और लेफ्ट किधर होगा, तो ध्यान रखना आपका राइट तो ये हाथ वाला हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, ठीक है। ये आपका राइट होगा, और इस तरफ चलोगे यानी इस तरफ, तो आपका क्या होगा, ये आपका लेफ्ट होगा, ठीक है। ये चीजें बेसिक है, अगर ये चीजें आपको नहीं आई है तो प्रॉब्लम आपको पर्सन में 100% खड़ी होगी, 100% गारंटी के साथ कहता हूं, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो लेफ्ट राइट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन जिसने ध्यान से पढ़ लिया है और ये चीज जिसने समझ ली है कि राइट किधर होगा, कोई सा भी शब्द उठा लो, टी उठाओगे, अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि टी का राइट, तो टी का राइट गिनो अगर आप तो इस तरफ से गिनना,
ठीक है। टी के राइट से दूसरा, तो टी के राइट से दूसरा 1 2, ये दूसरा हो गया टी के राइट का। अगर मैं कहूं कि टी के लेफ्ट का चौथा, तो आपका टी का लेफ्ट किधर हो गया, इधर आपके पास टी का लेफ्ट होगा, ठीक है। और लेफ्ट हुआ तो टी के लेफ्ट का कितना चौथा बताना है, तो 1 2 3 4, तो पी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें भी ध्यान में रखनी है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीजें समझ में आ चुकी है, बिल्कुल। अगर ये चीजें समझ में नहीं आई है तो पक्का प्रॉब्लम होगी, 100% क्वेश्चन है, होगी कि नहीं होगी, होगी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 11वें, बाएं से 5वें स्थान पर है, पहले आपको ध्यान देना है, आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। आपके पास मैंने अल्फाबेट भी लिख दी है, क्योंकि क्वेश्चन में अभी तो दे देता हूं, लेकिन जब क्वेश्चन दूंगा तब आपको अल्फाबेट नहीं दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, इसका आंसर सभी को बताना है, देखते हैं क्या आंसर आता है। सभी को आंसर देना है, हो जाइए स्टार्ट। तरीके सारे समझ में आने चाहिए, कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहना चाहिए जिसमें आपको प्रॉब्लम आए। अल्फाबेट इतनी इजी है, बस आप समझना, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर आप एक बार समझ चुके हो ना, तो फिर कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सी की तरफ आंसर आ रहा है, चलो अच्छी बात है, सी की तरफ आंसर आ रहा है। पी आंसर, गुड। चलो चलो देखते हैं। के आंसर अलग अलग कैसे आ रहा है भाई। अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, सेम वैसा ही करना है। दोनों सब लैंग्वेज में देख लीजिए। विच लेटर इज द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम द राइट इन द अल्फाबेट। इसमें दो भी ध्यान से देखिएगा। इसने क्या कहा गया है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 11वें, 11वें के बाएं से 5वां अक्षर है। ध्यान से, पहले इसने क्या कहा है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 11वां। पहले तो आपको दाया बताना है, कहां से लोगे, इस तरफ से लोगे, इस तरफ से लोगे क्या, या इस तरफ से लोगे, तो आपको दोनों ध्यान में रखना है। अभी मैंने आपको दाया बताया है, दाया का मतलब देने वाला, देने वाले का मतलब राइट, राइट होगा तो आपके पास यहां से लेना है इस तरफ से, ठीक है। तो इस तरफ से 11वां कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 पे आपके कौन सा नंबर आया है, पी आपका 11 नंबर पर आया है। लेकिन यहां पर आगे देखो फिर क्या कहा गया है, 11 के, अब जो आपके पास 11 नंबर पर जो आया है, उसके बाद में इसने क्या कहा है कि 11वें के बाएं। अब बाया कौन सा हो गया है, बाया, आपको दाया बाया समझ में आ चुका है। अब मैंने कहा पी से इस तरफ से चलोगे, इस तरफ जाओगे तो आपके पास राइट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और अगर इस तरफ जाओगे तो आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। और उसने लेफ्ट के लिए पूछा है कि बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, तो देखो यहां से 1 2 3 4 5, कितना हुआ 5, और 5 पे कौन सा आया हमारे पास के, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, के आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। के आपका क्या आंसर होना चाहिए, के आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो जिसका भी आंसर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर वो चीजें आपके समझ में नहीं आई है लेफ्ट राइट, तो आपको प्रॉब्लम होगी, ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया था। हुई थी कि नहीं हुई, नहीं होगी ना अब तो, हाँ। तो ये चीजें भी देखना है, बिल्कुल जे के आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, डन। तो इसका राइट आंसर आपके सामने के होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें भी ढूंढिएगा आपको राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। ये चीजें भी ध्यान में रखना है, कैसे आया, क्यों आया, ये सभी चीजें ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। इसने क्या कहा है कि इसने पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी उल्टा कर दीजिए। उल्टा कैसे करोगे, उल्टा कर दो। आपके पास ये तो है सीधा तरीके से है, ठीक है, ये तो आपके पास सीधे तरीके से लिखी हुई है अल्फाबेट। अगर मैं इस संख्या को, क्वेश्चन इस प्रकार के बनेंगे, ठीक है, इसको क्या करना है, उल्टे क्रम में लिख दो, यानी जेड आपको पहले लिखना है और बाकी पूरी वाई एक्स इस प्रकार पूरे लिखना है ए तक, ठीक है। पूरी आपके पास इस प्रकार लैंग्वेज लिखनी है,
फिर उसके बाद में आपको जो पूछा जाता है उसके बारे में, आपके दाएं छोर से तो वही करना है, दाया बाया, ठीक है, बाकी बो का वही क्वेश्चन रहेगा, बस आपको गिनने में अब क्या गिनोगे इस तरीके से, आपका ये कौन सा हो गया है, ये आपका राइट हो गया है, ठीक है, और आपके पास ये कौन सा हो गया है, ये आपके पास लेफ्ट हो गया है, ठीक है। अब आपको कर देना है, बाकी वही का वही रहेगा, अल्फाबेट आपकी उल्टी हो गई है, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन आपको ही करना है, ये आपके लिए मैंने छोड़े हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप ही के लिए है, ठीक है। अब आपके पास कुछ ऐसे तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, शब्दों में अक्षर में परिवर्तन की स्थिति, अगर मैं जो आपके पास शब्द दिया होता हूं उसको अगर चेंज करने के लिए बोल दूं कि आपको पहले अक्षर को तीसरे अक्षर पर लिख दूं, तीसरे को मैं छठे अक्षर पर लिख दूं, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है, ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, इसमें पहले तथा दूसरे अक्षर को एक दूसरे में बदल दिया जाए, यानी एक के स्थान पर दूसरे, यानी यहां पर पहले मैं ये पूरी श्रृंखला लिख देता हूं, PRGMATISM लिख दी, ठीक है। ये कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका काम करते चलिए, सीधा सीधा करना है, क्या करना है, पहले अक्षर को दूसरे अक्षर को, ठीक है, एक दूसरे में बदल दिया जाए, यानी देखिए पहला अक्षर आपके पास P है, दूसरा अक्षर आपके पास R है, ठीक है, दोनों को चेंज कर दो, दोनों को चेंज करोगे तो कितना बनेगा, देखो R की जगह तो मैंने P लिख दिया है, ठीक है, और P की जगह मैंने R लिख दिया है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं लिखा, जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है वही काम मैंने किया है, ठीक है। तीसरी बात आगे देखिए, आगे इसने कहा कि तीसरा चौथा को भी एक दूसरे में बदल दिया जाता है, यानी तीसरे के स्थान पर चौथा लिख दिया है, चौथे के स्थान पर आपको क्या लिख दिया है, तीसरा लिख दिया है, यानी ये रहा तीसरे के स्थान पर चौथा और चौथे के स्थान पर तीसरा, यानी M तो मैंने G के स्थान पर लिख दिया है और G को मैंने M के स्थान पर लिख दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तथा पांचवे को छठे स्थान पर, यानी यही क्रम चलता रहना चाहिए, इसको इसके स्थान पर और इसको इसके स्थान पर, इसको मैंने T लिखा, इसको मैंने A लिखा, ठीक है। उसके बाद यही क्रम जारी रहना चाहिए, इसके स्थान पर ये हो चुका है, इसके स्थान पर ये, यानी इसको S कर दिया और इसको I कर दिया, और आपका ये वाला M बचा है, M को मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को क्या पूछा जा रहा है, अब आपको देखो जारी किया जाए तो तुम्हारी दाईं ओर, दाया किधर है, दाईं यानी देने वाला, यानी राइट हो गया है, ठीक है, और आपके पास अगर लेफ्ट के लिए पूछता है तो ये रहा लेफ्ट आपके लिए, ठीक है। तरफ से गिनने पर सातवां अक्षर कौन सा रहेगा वो आपको बताना है कि सातवां अक्षर कौन सा रहेगा, सातवें से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में आपके पास कौन सा हुआ, G हुआ है, ठीक है, और G को हमने क्या लिखा था, G को हमने क्या लिखा है इस श्रृंखला में अपने चेंज की हुई, वो क्या कौन सी है, ये वाली है, इसमें सातवां अक्षर बता दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में आपके पास क्या दिया हुआ है, M, तो सातवां अक्षर आपके पास कौन सा रहा है, M हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ये रहा सीधा सा आंसर A, क्लियर है ना, बिल्कुल आंसर भी आया है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया है, M आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर करेक्ट है, कुछ है ऐसे जिनका गलत भी आया है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले वाली में से आंसर नहीं बताना है, जो नई हमारे पास सीरीज बनी है उसके अंदर से आंसर बताना है, लेकिन पहले वाला का भी है, ध्यान रखिएगा, अगर इसने पहले वाले का आंसर दिया है ना तो वो भी गलत है, देखिए ऑप्शन में वो भी है, G भी है, लेकिन वो आंसर नहीं बताना है हमको, हमको बताना है जो नई सीरीज हमारी बनी है उसके अंदर से, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, हाँ अब तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही के लिए है, ध्यान रखना इनको भी, देखो एक चीज अगर समझ चुके हो तो अपने पास इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इनमें कुछ खास बात नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, तो आपको इन चीजों को तो कंप्लीट कर ही लेना है, ठीक है, ये भी आप इसी के लिए है। अब आपके पास वर्ड की पोजीशन दी होती है कई बार, ठीक है, कि आपको मैंने कहा कि ए का मैंने ए आपके पास दिया हो उसका मैंने 2 कर दिया है, ठीक है, बी का मैंने कर दिया 4, तो आपको समझना होगा कि इसने क्या किया है, जो आपके पास 1 है इसको दुगना कर दिया है, ठीक है, बी आपके पास 2 नंबर पर आता है और इसको मैंने क्या कर दिया है, दुगना कर दिया है, ठीक है। उस प्रकार फिर आपको क्वेश्चन दे देता है कि आपको PRT की वैल्यू बतानी है, इस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझिए, क्वेश्चन समझाता हूं, ठीक है, उससे आप समझ जाओगे आसानी से, ठीक है। सॉरी इसके अंदर तो दूसरा है, वह शब्द ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है, ये तो शब्द की स्थिति हो गई, चलो इसमें तो बहुत इजी है,
ये तो और भी इजी है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस शब्द से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, ऐसे पूछा ना, अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है, यानी इससे बाहर अगर कोई भी शब्द आ जाए तो वो क्वेश्चन आपका गलत होगा। बस इतना सा काम करना है। कौन सा करना है, देखो ओ आपके पास इसमें दिया हुआ है, ठीक है, आर भी दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, एन भी दिया हुआ है इसके अंदर, ए भी दिया है इसके अंदर, एम दिया हुआ है क्या इसके अंदर, एम कहीं भी दिखा है आपको, कहीं नजर आया है क्या एम, नहीं आया है, तो ये शब्द आप नहीं बना सकते क्योंकि एम तो ऑलरेडी इसमें है ही नहीं, कहीं है क्या इसमें, ठीक है, नहीं है ना, तो आप ये शब्द इसमें नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसमें बना कौन सकते हैं, ये तो नहीं बना सकते। इसमें ये देखते हैं, टी आया है, टी भी है ऊपर वाले में, ई भी है बिल्कुल, आर भी है, आई भी है, एन भी है, ए है आपके पास, ए भी है, फिर टी भी है, लेकिन इसमें देखिए टी भी आपके पास देखो टी आई ओ एन है, ये बना सकते हो, बना सकते हो ना, टी आई ओ एन बना सकते हो, और बाकी हमारे पास ऑलरेडी सारी चीजें इसमें दी हुई है, तो आप क्या बना सकते हो, बी इज करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है, बना सकते हो ना बी, बिल्कुल। बी में ऐसी कोई चीज है जो इसमें नहीं है, ये बताइए, बी में ऐसी कोई भी ऐसी चीज है, ऐसा कोई भी अल्फाबेट है जो इसके अंदर नहीं है, तो वो भी गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें पूछा गया है कि अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है, ये वाला बनाया जा सकता है, क्योंकि जितने अक्षर इसके अंदर है वो सभी इसी के अंदर से लिए गए हैं, ठीक है, क्लियर है। और बाकी देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो इसके अंदर नहीं मिलेगा। इसमें देखते हैं तो देखो यहाँ पर ए डबल बार है, ए कितने बार है, 2 बार है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए एक ही बार है, तो ये भी आपका नहीं बन सकता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको ये भी देखना है कि इसके अंदर क्या चीज आपको एक्स्ट्रा मिली है, तो वो भी देखो, इसके अंदर डी नहीं है ना कहीं भी, लेकिन इसके अंदर डी है, तो ये भी आप नहीं बना सकते। अब तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको अल्फाबेट के अंदर देखने को मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल, ठीक है। चलो, ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लिए भी, और ये मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए, आपको करना है, ठीक है, हाँ ठीक है, बाकी मिसिंग है। चलो, ये क्वेश्चन सभी के लिए है। अब आपको क्या करना है, शब्दों का कुल मान ज्ञात करना है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना पहले, भाई बी का आपको 2 दे दिया है, सी का आपको 6 दे दिया है, ठीक है, आपको पूछा जाता है कि बी डी टी का वैल्यू बतानी है, तो वो सभी आपको बतानी है। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ध्यान से देख लो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू आपके पास दी हुई है 2, ठीक है, समझ लीजिए, ए की वैल्यू 2 दी हुई है। बी को हमने क्या माना है, बी को हमने 4 बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है कि बी को आपको 4 मानना है, ठीक है। सी को कितना मानना है, सी को आपको कितना मानना है, सी को आपको मानना है 6, ठीक है। अब एक बात बताइए, ए कितने नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर, बी कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, सी कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। क्या किया गया है, इसका इसने दुगना कर दिया, यही किया ना, ठीक है। 3 गुना भी कर सकता है, 1 जोड़ भी सकता है, 2 भी जोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये सीरीज इसके अंदर भी बननी चाहिए। बी का कितना किया है इसने, बी का भी दुगना कर दिया है, किया है कि नहीं किया, और इसने सी का भी दुगना कर दिया है, ठीक है, ये काम किया है इसने। फिर इसने क्या कहा, आगे बढ़िए और शब्द ओवल का आपको आंसर बताना है, ठीक है, OWL का, ठीक है, इसका आंसर बताना है। सीधी सी बात है, इसका मैंने अभी आपको क्या कहा था, इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो ये कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है, आता है कि नहीं आता। और इसने मैंने कहा W है, W को हमने 3 बना दिया था, 3 में हमने क्या कहा था, 2 लगा देते हैं, 23 हो गया है। L कितना कहा था, L इस प्रकार लिखते हो, इसको मैंने 2 बनाया था कि नहीं बनाया, और इसमें 1 लगा दिया, तो आपके पास ये हो जाएगा 12, ठीक है। 15 का मैंने दुगना कर दिया है, 30 हो गया, ठीक है। और इसका कितना हो गया, इसका आपके पास दुगना करूंगा 46 हो गया, इसका अगर दुगना करूंगा तो 24 हो गया है, ठीक है। अब ये वैल्यू आपके पास कहीं दी हुई है क्या, इसमें नहीं दी गई है, तो आप क्या करो, इनको ऐड करके देखो, देखो कितना आ रहा है। ऐड करोगे तो कितना बनेगा आपके पास, कितना बना है, ये आपके पास 10 है, 1 हो गया है, 4 6 और आपके पास 4, यहाँ पे आपके 100, ठीक है, 100 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100 आपका राइट आंसर, ठीक है, डन है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, बताइए क्या चीज ऐसा है इसमें। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसने 2 से गुणा किया तो सारे क्वेश्चन 2 से ही मल्टीप्लाई होंगे, नहीं, आपको वहां से आपको 3 से मल्टीप्लाई करवा सकता है, 4 से भी करवा सकता है, या ऐसे भी कर सकता है कि इसमें 5 ऐड करके यहाँ पर वैल्यू लिख दी, इसमें भी 5 ऐड करके जो भी वैल्यू है यहाँ पर ऐड करके लिख दी, यहाँ भी ऐड करके लिख दी, ठीक है, वो चीज समझते हुए चलना है, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बिल्कुल।
तो ये भी आपको समझना है, ठीक है। तो इसका भी आंसर, इसके भी तरीके समझने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप ही के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी आप ही के लिए है, ठीक है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन करने हैं, ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक बात सभी बताओगे, जाने से पहले आपको सभी को प्लीज इतना सा बताना है कि दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। इतना सा बता दीजिए क्लास कैसी लगी है, क्लास पसंद है आपको, ठीक है। तो क्लास को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है। बताइए, यहां तक देखो अल्फाबेट में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी आपको दे दिए हैं। कल जो आपकी क्लास होगी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि कल आपकी किसकी क्लास होगी, ठीक है। उसमें अगर कोडिंग देखो, इसमें सबसे बेस्ट रीजनिंग के अंदर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं सीरीज वाले, ठीक है। दूसरी बात होती है कोडिंग डिकोडिंग वाले, इनको मैं अच्छी तरीके से करवाऊंगा। सीरीज वाले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं आपको। कोडिंग डिकोडिंग वाला जब भी पैटर्न होगा मैं उसके अंदर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल क्लास सभी को वेरी नाइस बहुत नाइस सेशन, शानदार शानदार सभी का। तो दोस्तों प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, सभी को लाइक करना है। बिल्कुल शानदार सभी का फीडबैक आ रहा है, बिल्कुल मजा आ गया दोस्तों। बिल्कुल क्लास ऐसी चलनी चाहिए दोस्तों। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। कामना करता हूं कि जितने मेरे साथी देख रहे हैं सभी का हो जाए तो मजा आ जाए, मुझे मजा आ जाए, आपको तो मजा आए। आपको तो सिर्फ सिंगल का मजा है, यानी आप अगर क्वालिफाई हो चुके हो तो आपको बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि मेरा क्वालिफाई हो गया, मैं तो धन्य हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप सभी का अगर क्वालिफाई करवा दूं तो मेरे लिए कितनी धन्य की बात है, ये बताइए, ठीक है। अच्छी बात है ना ये। तो मुझे तो 100 का गर्व होगा, आपको सिर्फ अपना गर्व होगा, मुझे 100 का गर्व होगा, ठीक है। तो टेक केयर, ख्याल रखना अपना और कंटिन्यू बनाए रखना, ठीक है। कंटिन्यूटी बनाए रखना। कंटिन्यूटी अगर आपने छोड़ दी तो पूरा मजाक करकला हो जाएगा, ठीक है। तो वो काम नहीं करना है आपको दोस्तों, ठीक है। क्लासेस सभी को अटेंड करनी है, पूरी जितनी भी क्लासें, जहां भी आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी चीज से प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके साथ हूं। जो टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है, उसमें तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना है। वैसे एक से बढ़कर एक टीचर है, सभी शानदार पढ़ाते हैं, बिल्कुल। तो सभी को पता चल गया होगा कि अपनी क्लास किस प्रकार से होती है, बिल्कुल। तो सभी देखो कंटिन्यूटी बनाए रखना। कोई भी क्लास को ऐसा नहीं करेगा कि चलो मैं बाद में देख लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखनी है, बिल्कुल देखनी है, चाहे काम आपका बाद में हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, ख्याल रखना अपना साथियों। मिलते हैं फिर कल।